बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेन विजिट वीज़े के हवाले से ये पूछते हैं कि क्या फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मिल जाता है, मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखिए, मैं पहले भी बेशुमार मरतबा बता चुका हूँ, मेरी चूंकि स्पेन की ट्रैवलिंग ज़्यादा है पिछले 3-4 सालों में। स्पेन जो विजिट वीज़ा है ये ज़रूरी नहीं है कि जी अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई किया है तो आपको 100% मिलेगा, और अगर आपने इंडिविजुअल अप्लाई किया तो आपको नहीं मिलेगा। स्पेन का जो विजिट वीज़ा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्लाई भी होता है और बहुत ज़्यादा इशू भी होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पेन जो टूरिस्ट प्लेस है, और बार्सिलोना या मैड्रिड में पूरी दुनिया से जो है वो लोग आते हैं। ख़ास तौर पर जो बार्सिलोना है वहाँ पे चूंकि बीचेस भी हैं तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, इसलिए बार्सिलोना जो है वो मेन हब समझा जाता है टूरिज्म के हवाले से। तो इसलिए जो स्पेन है उसके वीज़े जो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इशू होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इशू होते हैं। अच्छा, जहां तक बात है कि जी ये जो वीजा है ये इंडिविजुअल अगर सिंपल प्लेन पासपोर्ट है उसके ऊपर इशू होने का, देखिए अगर आप स्पेन का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि एम्बेसडर आपको किस बेस के ऊपर वीजा जारी करेगा। वीजा देने के लिए कोई भी एम्बेसडर जो है वो फाइल को जब स्टडी करता है तो उसमें वो 2-3 चीजें बड़ी गौर से देखता है। नंबर 1, ये जो बंदा है ये काम क्या करता है, पाकिस्तान में कितना वेल सेटल्ड है, पाकिस्तान में इसकी अपनी वर्थ क्या है। अगर आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आप एक हैंडसम सैलरी जो है वो इनकम जो है वो आप हासिल कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, आपके नाम पे कोई जमीन भी है, कोई गाड़ी भी है, कोई एसेट्स भी हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड है। तो अगर आपका इस तरह का प्रोफाइल है तो इस पे आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करें या चाहे आप फैमिली के साथ अप्लाई करें। अच्छा, वो लोग जिन्होंने पकड़ दकड़ के डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, खासतौर पर जो एजेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स पकड़ दकड़ के बना देते हैं, इधर से लिया उधर से लिया इधर से लिया बस खाना पूरी की, उनके वीजा लगने के चांसेस, वो चाहे स्पेन में अप्लाई करें या दुनिया के किसी भी मुल्क में अप्लाई करें, उनके वीजा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ जब लोगों के बहुत ज्यादा वीजे रिजेक्ट हो रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि जी एम्बेसी ने वीजा देना बंद कर दिया है। ऐसी सूरत हाल बहुत कम होती है, कोई खास हालात में हो सकता है, लेकिन आम रूटीन में अप्रैल से लेके अगस्त तक बेशुमार वीजे जो हैं वो स्पेन जो है वो एम्बेसी जो है वो इशू करती है। बहुत अच्छी रेशो होती है, अभी भी वीजा की रेशो जो बहुत ज्यादा अच्छी है। स्पेन की भी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रिया की भी बहुत अच्छी है, नीदरलैंड की भी अच्छी है, फ्रांस की भी अच्छी है। और आप कोई पास अगर इनमें से किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मौजूद है तो आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अल्लाह का नाम लेके जरूर अप्लाई करें, और जो फाइल है वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे अपनी बैठ के फाइल डिस्कस करें, उसके ऊपर अपने फाइल के मार्क्स लें कि जी इसमें मेरे कितने परसेंट चांस हैं, 10% चांस हैं, 50% चांस हैं, 60% चांस है, कितने परसेंट चांस है। अकॉर्डिंग टू फाइल आपको खुद को भी बंदे को अंदाजा होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे पल्ले क्या है। एक बंदा है जो बेचारा जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, अब अगर इसको कोई एजेंट कहे कि जी मैं तुम्हें 2 लाख सैलरी शो कर देता हूँ, यकीनन वो ज्यादती वाली बात है और उस पर वीजा लगने के चांसेस भी कम है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वीजा जो होता है वो एक रिस्क का नाम होता है। वीजा जो नाम है वो एक इनिशिएटिव का नाम है, एक कदम आपने उठाना है और अल्लाह ताला का नाम लेके आपने उठाना है। अगर आपके मुकद्दर में सफर अल्लाह ने लिखा हुआ है तो फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो लोग आपको मायूस करते हैं, जो लोग खुद कहीं जिंदगी में नहीं गए होते, वो भी आपको बैठ के कह रहे होते हैं जी कोई फायदा नहीं होना, जी वीजा मिलता ही नहीं है, जी फलां एजेंट है उसको इतने पैसे दे दो वो लगवा देगा, ये हो जाना है वो हो जाना है। वो लोग जो मायूसी फैलाते हैं उनसे खुदा के लिए बचें और अल्लाह पे भरोसा रखें, और अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके दिखाएं। अगर अल्लाह ने नसीबों में लिखा हुआ तो जरूर वीजा मिलेगा, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। हम लोग कोशिश नहीं करते और हम लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि कोई कर दे, कोई डॉक्यूमेंट्स बना दे, कोई बैंक स्टेटमेंट बना दे। मुझे बेशुमार लोग कहते हैं जी आप बैंक स्टेटमेंट बना दें, आप सैलरी स्लिप बना दें, आप एनओसी बना दें। हम ऐसा कोई काम इसलिए नहीं करते कि इसका कोई फायदा ही नहीं होना, उल्टी आपने हमें बददुआएं देनी है जी हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। जब आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने वीजा अप्लाई किया है और अगर खुदा ना करे वो रिजेक्ट भी हो गया तो कम से कम आपको पता तो होगा कि भाई मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ये मैंने कंसल्टेंसी फीस दी है। आपने ना किसी को 20 लाख देना है, ना 40 लाख देना है, ना 50 लाख देना है। सिंपल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीजा जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ मौजूद हैं,
باقیوں کے لیے آپ نے مشورہ کرنا ہے. آپ کے بھائی کا آفس جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے. آفس کے لینڈ لائن نمبر پہ کال کر کے میری جو ہے وہ پوچھ لیں اویلیبلٹی. جس دن میں اویلیبل ہوں آ کے آپ اپنی فائل دکھا دیں. فائل دکھانے کے، اسیسمنٹ کروانے کے یا مشورہ کرنے کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کسی بھی بندے کا جو میرے پاس چل کے آیا دور سے، اس کا بھلا ہو جائے.